हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। क्लास 10 के बच्चे हमारे कैसे हैं। चलिए आज आपके लिए हम लोग लेकर के आए हैं मैथमेटिक्स का सेट 1, जिसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 120 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल कौन है। ठीक है, आपको 120 के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं, प्राइम फैक्टर लिखने हैं। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे लिखेंगे, एग्जाम में किसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को। आप लोग 120 इस तरीके से आप प्राइम फैक्टर निकालिएगा। 2 से डिवाइड कीजिए सबसे पहला प्राइम नंबर, कितना बार में जाएगा 60 टाइम्स में। उसके बाद फिर से 2 से भाग दीजिए, कितना टाइम्स में जाएगा 30 टाइम्स में। फिर 2 से भाग दीजिए, कितना बार में जाएगा 15 टाइम्स में। फिर 3 से डिवाइड कीजिए, कितना जाएगा 5 टाइम्स में। तो आप क्या लिख सकते हैं कि सर 120 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कितना होगा 5 होगा। चलिए क्या लिखेंगे, 2 कितना है 3 टाइम्स 2 आया है, 3 वो आया है 2 हमारा, तो 2 का पावर कितना हो गया 3 इंटू कितना 3 इंटू कितना 5। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बोल रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y इज इक्वल टू px का ग्राफ आपको दिया हुआ है। ठीक है, किसका ग्राफ दिया हुआ है y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ दिया हुआ है आपको। अगर आप चेक कर रहे होंगे अपना मॉडल सेट तो उसमें ग्राफ कुछ इस तरीके का है। ये है एक y एक्सिस, दूसरा x एक्सिस है, और इस तरीके से ग्राफ है। यहाँ पे आपका ओरिजिन है। ग्राफ जो है वो क्या कर रहा है, x एक्सिस के 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, इस जगह पे और इस जगह पे। मतलब सर इन दोनों जगह पर y का वैल्यू क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो आपसे पूछा था कि ग्राफ से बहुपद px के शून्यकों की संख्या बताइए। तो x के जिस मान के लिए y का वैल्यू 0 हो जाएगा वही क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है, या कहें शून्यक कहलाता है। तो एक शून्यक यहाँ पे हो गया और एक शून्यक यहाँ पे हो गया, दूसरा शून्यक। तो टोटल कितने शून्यक हो गए इसके 2 शून्यक हो गए। अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछ रहा है कि निम्न में द्विघात समीकरण कौन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है। तो ऑप्शन नंबर अगर 1 देखेंगे तो 1 में क्या कह रहा है, देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन x + 1 होल स्क्वायर है, x + 1 का होल स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू दिया हुआ आपको 2 इंटू एक्स प्लस 3, 2 इंटू सॉरी x + 3 नहीं है, x - 3 है। अब x + 1 का होल स्क्वायर कितना होगा सर, x² + 1 + 2x। ठीक है, उसके बाद राइट साइड में कितना दिख रहा है आपको 2x - 3। अगर आप देखेंगे 2x और 2x एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा आपके पास x²। यहाँ देखिए 1 और राइट साइड में 3 जो है वह निगेटिव में है, तो लेफ्ट साइड में आकर के पॉजिटिव बनेगा। 3 और 1 क्या होगा 4, दैट इज इक्वल टू 0। तो आपको तो पहले ऑप्शन में ही मिल गया डिग्री 2 का इक्वेशन। देखिए यहाँ डिग्री कितना है 2, तो यही हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही ऑप्शन होगा। अगर आप ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे तो बी क्या कह रहा है, x + 2 का होल क्यूब है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में कितना है 2x इंटू कितना है हमारा x² है -1। केवल राइट साइड को देखिए, लेफ्ट साइड में x³ का टर्म 1 आएगा, बाकी टर्म भी आएंगे, उनसे हमको ज़्यादा मतलब नहीं है भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए x³ का टर्म पहले देखते हैं कि खत्म हो रहा है कि नहीं। राइट साइड में देखिए 2x को x² से जब गुना करेंगे आप तो ये कितना होगा 2x⁻3। अब देखिए इधर 2x³ राइट साइड में 2x³ है और लेफ्ट साइड में केवल क्या है x³ है। अगर 2x³ और x³ को हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक x³ बच जाएगा लेफ्ट साइड में। मान लीजिए x³ को राइट साइड में ले जाके घटाएंगे तो इधर एक x³ वाला टर्म बचा रह जाएगा, जो क्या बता रहा है डिग्री 2 का। इसलिए बी ऑप्शन सही नहीं होगा, इनकरेक्ट ऑप्शन है। सी ऑप्शन को देखना चाहते हैं तो सी ऑप्शन में लेफ्ट साइड में दिया हुआ है। सी ऑप्शन का जब लेफ्ट साइड आप चेक करेंगे तो इधर है x² + 3x + 1 और राइट साइड में है x - 2 होल स्क्वायर। अब राइट साइड को थोड़ा सॉल्व कीजिए, x² + 4 - 4x। राइट साइड का x² और लेफ्ट साइड का x² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये डिग्री 2 का इक्वेशन भी नहीं रहेगा। क्वाड्रेटिक होने के लिए डिग्री 2 का इक्वेशन होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट है। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि साइन 18 डिग्री, कितना साइन 18 डिग्री है ऊपर में, और नीचे जो है कॉस 72 डिग्री है, कॉस 72 डिग्री है।
पूछ रहा है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा। तो ऊपर वाले को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 में से अगर आप 72 90 माइनस थीटा 18 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो नीचे में कितना आ जाएगा आपका cos 72, पहले से ऑलरेडी हम लोग को गिवन है। कितना आएगा इसका वैल्यू, cos 90 माइनस 18 कीजिएगा तो cos 72 न्यूमरेटर है और cos 72 आपका डिनोमिनेटर है। दोनों कैंसिल होकर के रिजल्ट क्या देंगे, 1। अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो किसी में 1 ऑप्शन नहीं है, तो आप ए और सी 2 दे दिया है, जिसको आप ए को 1 मान सकते हैं, करेक्ट कर लीजिएगा, ए में 1 लिख करके सही कीजिएगा, इसका आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक आपके पास वृत्त है जिसका त्रिज्या r है, आपसे इसका परिमाप पूछ रहा है कि परिमाप इसका कितना होगा। परिमाप या फिर परिधि, तो अगर आपको पता होगा तो इसका आंसर 2 पाई r होता है। अगर इसका क्षेत्रफल पूछता तो क्षेत्रफल का आंसर होता पाई r स्क्वायर, लेकिन परिमाप पूछा है 2 पाई r, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सभी वृत्त क्या होते हैं। अगर सभी वृत्त क्या होते हैं, अगर वृत्त देखिए एक ये वृत्त है, एक ये वृत्त है, एक ये वृत्त है, एक ये वृत्त है मान लीजिए, ठीक है, तो ये सब वृत्त जो होते हैं क्या होते हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है क्या, सर्वांगसम होते हैं। तो सर्वांगसम किसको बोलते हैं, जब दो लोग बिल्कुल सेम हो जाएं, शेप में भी और साइज में भी। शेप में तो सर सबके सब सेम है, लेकिन साइज सबका क्या है, डिफरेंट है, इसलिए सर्वांगसम तो नहीं होगा। दूसरा कह रहा है समरूप, बिल्कुल रूप, सम माने एक जैसा, और रूप एक सबका, इसका हो, इस वृत्त का हो, इस वृत्त का हो, इस वृत्त का हो, इस वृत्त का हो, सब देखने में एक जैसे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, समरूप होंगे। ये क्या होंगे, समरूप होंगे सर, ठीक है। सी ऑप्शन अगर देखेंगे सर्वांगसम और समरूप दोनों, नहीं, सी गलत है, इनमें से कोई नहीं, तो डी भी गलत है, इसका सही उत्तर है बी, इसका आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है कि 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा। तो आपको एलसीएम निकालने सिखाया गया होगा। सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर से इनको डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से केवल 12 में डिवीजन होगा, बाकी दोनों में नहीं होगा। तो किससे करना होगा, 3 से हम इनको डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। 3 4 जा कितना होता है 12, 3 5 जा कितना होता है 15 और 3 7 जा कितना होता है 21। उसके बाद अगर आप चेक करेंगे तो ये सब के सब प्राइम नंबर हैं, तो क्या करेंगे आप, अब इनको गुना करेंगे एलसीएम के लिए। एलसीएम इनका कितना हो जाएगा, तो सर 4 इंटू 5 इंटू 7 और यहाँ देखिए 3, तो इंटू क्या करेंगे 3। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, देखिए 4 तिहाई 12, 12 पच्चे 60, 60 गुने 7 कितना हो जाएगा 420। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है कि द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। योग दिया हुआ है, मैंने अल्फा प्लस बीटा आपको 1 दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ अल्फा इंटू बीटा भी आपको 1 दिया हुआ है। तो अगर आपको याद होगा तो बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 0। चलिए रखिए वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1, यहाँ लगा दीजिए एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1, कितना होगा ये 0 होगा। इसका रिजल्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका क्या है, सही है। नंबर 10 आपका कह रहा है टी स्क्वायर माइनस 15 का शून्यक क्या होगा। किसका पूछ रहा है, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15, तो इतना बराबर 0 रखिए, तो टी स्क्वायर बराबर कितना होगा 15, रूट लगाइए तो टी बराबर क्या होगा प्लस माइनस रूट 15। तो ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो एक प्लस में एक माइनस में 2 रूट होंगे, ऑप्शन नंबर इसका कौन होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है कि निम्न में से द्विघाती सूत्र कौन होगा। तो द्विघात समीकरण का मूल निकालने के लिए जो सूत्र होता है, अगर आपको याद होगा तो एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी बाई कितना 2a होता है। ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 कर है कि d का वैल्यू 0 दिया हुआ है, d बराबर 0 दिया हुआ है, अर्थात डिस्क्रिमिनेंट शून्य है,
तो इनमें से मूल क्या होगा। तो जब भी आपको पता है मूल बराबर होता है x इज इक्वल टू माइनस बी, अभी अभी लिखे थे, प्लस माइनस रूट डी बाई कितना 2a लिखते हैं। d तो 0 हो गया, इसका काम खत्म, ऐसा समझिए कि अब है ही नहीं। तो कितना होगा माइनस बी बाई 2a, और दूसरा रूट भी क्या होगा माइनस बी बाई 2a। तो पहला आप देखेंगे बराबर, और दोनों के दोनों वास्तविक भी हैं, तो क्या होगा बराबर और वास्तविक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है। मान लीजिए कर्ण अगर हम लोग h से दिखाते हैं तो h स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर l स्क्वायर प्लस आधार b का स्क्वायर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि कौन इसमें से सही है त्रिभुज के लिए, कौन सा त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में क्या ऐसा होता है जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती, नहीं, इसमें नहीं होगा। दूसरा कह रहा है विषम बाहु त्रिभुज, कोई भी किसी भी भुजा का एक त्रिभुज हो, नहीं, इसमें भी नहीं होता है। तीसरा कह रहा है असमान और समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज में सब दो भुजाएं बराबर होती, इसमें भी हम लोग ये नहीं लगाते हैं। चौथा कह रहा है समकोण त्रिभुज, बिल्कुल सही बात है, हम लोग समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस का रूल लगा सकते हैं, इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। आंसर जो है वह क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या होगा, डी। करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कह रहा है कि दो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, दो बिंदु दिया हुआ है, बिंदु ए दिया हुआ है x1 कॉमा y1 दिया हुआ है, और बिंदु बी दिया हुआ, मान लीजिए एक पॉइंट है और ये पॉइंट बी है, इस जगह पर बी जो पॉइंट है वो दिया हुआ है x2 कॉमा y2 गिवन है। आपसे कह रहा है कि दोनों के बीच में दूरी क्या होगा। तो अगर आपको पता होगा दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल क्या लगाते हैं हम लोग, रूट लगाते हैं। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आपसे कह रहा है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग को निकालना है। साइन 30 अगर आपको याद होगा तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। अगर आपको नहीं भी याद रहता है बाय द वे, तो आप लोग इस तरीके से कर लीजिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। इस तरीके से आप डिवाइड कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आप साइन और कॉस, है ना, 0 से शुरू कीजिए, 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड कीजिए, सबको 4 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। और सब पर क्या लगाइए, रूट लगाइए, सब पर रूट भी लगा दीजिए। अब चलिए हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो 0/4 कितना, 0, 0 का रूट कितना, 0, 1/4 कितना, 1/4, 1/4 का रूट कितना, 1/2, 2 से 2 टाइम्स में कट जाएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1/√2। इसका वैल्यू ऊपर में √3 रह जाएगा, और 4 का रूट कितना आएगा, 2, 4 और 4 कैंसिल होगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1। तो ये हो गया आपका साइन का वैल्यू। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, और साइन 90 डिग्री 1 होता है। और कॉस 0 डिग्री क्या होगा, जो साइन 90 का वैल्यू होता है, जो कि 1 होगा। कॉस 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री सेम होंगे, उल्टा लिख देना है, √3/2। उसके बाद यहाँ सेम हो जाएगा दोनों में 1/√2, फिर ये 1/2 इधर आ जाएगा, 1/√2 कह रहे हैं 1/2, और जो 0 होता है साइन 0 का, साइन 90 का कितना होता है, 0। अगर tan का आपको निकालना है तो साइन को cos से डिवाइड कर लीजिएगा, tan का वैल्यू मिल जाएगा। 0 को 1 से डिवाइड कीजिएगा, tan का ऊपर में अगर हम लिखें तो tan 0 0 हो जाएगा। 1/2 को √3/2 से डिवाइड कीजिएगा तो 1/3 आएगा, और उसके बाद आप 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड कीजिएगा, 1 आएगा। उसके बाद अगर आप किसको √3/2 को 1/2 से डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू आएगा √3। उसके बाद 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो ये अनडिफाइंड आ जाता है, tan 90 डिफाइंड नहीं होता है। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। नंबर 16 आपसे कह रहा है कि साइन जो है 90 माइनस थीटा कितना होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा अगर आपको याद होगा तो ये क्या होता है, कॉस थीटा होता है। उसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, 17 कि ए भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा। तो घन क्या होता है सर, जिसका लेंथ
विड्थ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सब के सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लंबाई भी जिसका क्या हो जाए, सेम हो जाए चौड़ाई के। अगर मान लीजिए कि इसका ए दिया है लंबाई, उसके बाद चौड़ाई भी ए दिया हुआ है और हाइट भी ए दिया हुआ है, तो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वॉल्यूम मिलेगा ए इंटू ए दैट इज ए टू द पावर 3। ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही है। नंबर 18 में आपसे एक शंकु का आयतन पूछा है। तो अगर आपको याद होगा तो इस तरीके का कुछ हमारा शंकु होता है, जिसका नीचे रेडियस ये हो गया, ठीक है। ये टोटल शंकु का क्या होता है, हाइट, और इधर वाले को हम लोग कहते हैं स्लैंट हाइट, एल कहते हैं। अगर शंकु का वॉल्यूम अगर निकालना है वॉल्यूम, तो कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और क्या होता है एच। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, स्मॉल आर है, देख लीजिएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि 10 और 12 के अंतराल का वर्ग, 10 और 12 कह रहे हैं, 10 और 12 नहीं है, 10 और 25 है, ठीक है ना, 10 और 25 है। 10 और 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो आप क्या करते हैं इसमें कि दोनों को ऐड कीजिए और 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो 10 प्लस कितना करेंगे 25/2 दैट इज 35/2 कितना होगा 17.5। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है कुछ संख्याएं दी हुई हैं, जैसे 2/3 दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन में दिया है 1.5 और तीसरा ऑप्शन में दिया है 15% और फोर्थ ऑप्शन जो है वह 0.7 है। कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या है जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो भाई प्रायिकता क्या होता है, कभी भी किसी भी चीज़ का प्रायिकता ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। 2/3 देखिए न्यूमरेटर छोटा है, ये 1 से छोटा है, ये हो सकता है किसी का भी प्रायिकता। उसके बाद 1.5 की बात कीजिए, सर ये 1 से बड़ा है, ये किसी का प्रायिकता नहीं हो सकता है। 15% को आप क्या लिख सकते हैं 15/100 जो कि 1 से छोटा है, 0.7 भी 1 से छोटा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा बी 1.5 जो है किसी का प्रायिकता नहीं हो सकता है। सेक्शन जो है क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 30 तक आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए होता है। तो किसी भी प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड जो है अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। क्या होगा इसका आंसर, अद्वितीय होगा, अद्वितीय यूनिक होता है। क्या होता है, यूनिक, है ना, याद रखिएगा, यूनिक होता है। दूसरा 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है √2 खाली स्थान संख्या है। तो √2 एक कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जिसको आप क्या कहते हैं इंग्लिश में, इरेशनल नंबर भी कहते हैं। क्या कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर, है ना, इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि जब a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 है तो हमें हल प्राप्त होता है। जब ऐसा कंडीशन आता है बाबू किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण में, तो उसका मात्र और मात्र एक सॉल्यूशन होता है, एक ही पेयर वैल्यू में आता है रिजल्ट के रूप में। तो अद्वितीय इसका भी आंसर होगा, यूनिक सॉल्यूशन कह सकते हैं आप लोग अंग्रेजी में, हिंदी में अद्वितीय को सही कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको एक द्विघात समीकरण इस तरीके से दिया हुआ है, ax² प्लस bx है प्लस c इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 0। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू आपको 0 दिया हुआ है। पूछा है कि इसका डिस्क्रिमिनांट क्या होगा। तो अभी इस तरह का क्वेश्चन हम लोग किए हैं। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac होता है डिस्क्रिमिनांट। 25 में भी आपको एक इक्वेशन इसी तरीके से दिया है, सर a² प्लस bx प्लस c गिवन है, पूछ रहा है को कहते हैं। तो बताइए डिग्री कितना है इसका 2। तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। हिंदी वाले याद रखिएगा क्वाड्रेटिक, है ना, अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात। एक्स का घात कितना है 2, तो क्या नाम देते हैं इसका, द्विघात पॉलिनोमियल है ये। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है। मैंने सर d 0 दिया हुआ है,
इतना देखने से तो ये पता चला तो मूल क्या होंगे, ये भी क्वेश्चन पहले आया था, वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। तो सर वास्तविक मूल तो होगा इसका कैसा मूल होगा, वास्तविक होगा, रियल रूट होगा। 47 में कह रहा है कि किसी संख्या की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद का सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस समान हो तो उसे कहते हैं भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। एपी समांतर श्रेणी, एकदम चैप्टर का नाम ही पूछ दिया है, समांतर श्रेणी है ना, समांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। तो ये होगा इसका क्वेश्चन नंबर किसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सब का सब जो कौन सा त्रिभुज समरूप होता है, तो सब के सब समबाहु त्रिभुज जो होते हैं, जो हर तरीके से क्या होते हैं, बराबर। जैसे ये एक त्रिभुज हो गया, ये एक बड़ा त्रिभुज हमने बना दिया, उसके बाद ये बना दिया, ठीक है। समबाहु त्रिभुज जो हैं जिनकी आपस में सबकी भुजा क्या हो, बराबर हो, इनकी भी आपस में बराबर है, इनकी भी आपस में बराबर है। तीनों त्रिभुज देखने में क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल सेम हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर सेम है देखने में तो उसी को हम लोग बोलते हैं समरूप। तो समबाहु त्रिभुज होगा इसका उत्तर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में आपको कह रहा है कि tan 90 माइनस थीटा। अभी भी पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखे थे, एक और क्वेश्चन था, इतना आसान क्वेश्चन है, अच्छे से बस मेहनत आपको करना है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। क्या होता है, cot थीटा होता है। नंबर में कह रहा है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, मतलब जो है ई के होने का चांस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस पी के नहीं होने का चांस। अगर आपको याद होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार दोनों मिल करके क्या होते हैं, 1। होना और नहीं होना, टोटल प्रायिकता 1 होता है, इसीलिए इसका टोटल प्रायिकता कितना होगा, 1। तो इसमें आप देख के आराम से टिकअप कर सकते हैं।